अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कहाँ से ले रहा हूँ एनसीईआरटी बुक से। तो पहले इसको हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक सीधा हाईवे कहाँ जा रहा है? फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर के फुट, सबसे नीचे वाले हिस्से के पास वो जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। आदमी कहां खड़ा है? टावर के टॉप पे, शीर्ष पे। ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। और वहां से वो क्या कर रहा है? एक कार जो हाईवे पे आ रही है उसको देख रहा है। आप लोगों ने देखा कभी छत पे चढ़ करके? तो वहां क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ना। तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। और ये कार क्या हो रहा है? विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये यूनिफॉर्म स्पीड से फुट ऑफ टावर की तरफ आ रही है। 6 सेकेंड्स लैटर, मतलब 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है? 60 डिग्री हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब जब कार आगे बढ़ रही है तो धीरे धीरे, पहले तो क्या होगा, जब कार दूर होगी तो हमको कम नजर झुकाना होगा, और जैसे जैसे वो नजदीक आएगी नजर ज्यादा झुकेगी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? ज्यादा बनेगा। यहां पे कार का पोजीशन पहले सी पोजीशन पे था, उस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था? 30 डिग्री था। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना बहुत जरूरी है। अगर हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं बनाते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका रॉन्ग होगा ही होगा, और अगर फिगर रॉन्ग तो 0 मार्क्स। इसलिए फिगर को करेक्ट होना है। अगर फिगर करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन आपका करेक्ट है तो आपको मिनिमम 2 मार्क्स आ जाएंगे। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आता है? 4 मार्क्स में, या अभी जो न्यू पैटर्न है तो 5 मार्क्स में। तो ये क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी मेरे वीडियोस बने हुए हैं इस पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बने हुए हैं, इसलिए उसको जरूर आप लोग देखें और शेयर भी करें, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो उसको सीख जाएं। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। हम लोगों को क्या निकालना है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। पॉइंट C1 से कार को उसके फुट ऑफ द टावर मतलब W तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यही निकालना है। फिगर है, क्लियर है। TW क्या है? TW इज हाइट ऑफ टावर। दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है तो कुछ नहीं लिखना है। HW क्या है? हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। ये HW हाईवे है। C एंड C1 आर द पोजीशंस ऑफ कार ऑन द हाईवे। ये C और C1 क्या है? एक ही कार का 2 पोजीशन है जो हाईवे पे चल रही है। और एंगल XTC, एंगल XTC क्या हो गया? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार C। मतलब जब कार जो है वो C पोजीशन पे है उस समय उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री। और जब वही कार C1 पोजीशन पे, चूंकि वो तो चल रही है ना यूनिफॉर्म स्पीड से, वो चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है, विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। इस समय जब वो C1 पे पहुंचती है तो उसका एंगल XTC1 इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार व्हेन इट इज एट C1 इज इक्वल टू कितना? 60 डिग्री। अब देखो भाई XT क्या है? पैरेलल है HW के, तो एंगल XTC क्या हो गया? इक्वल हो गया एंगल TCW
इज इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल एक्स टी सी वन क्या हो गया, इक्वल हो गया एंगल टी सी वन डब्ल्यू 60 डिग्री के। क्यों भाई, ये दोनों जब पैरेलल है तो ये अल्टरनेटिंग ट्रायंगल्स इक्वल हो गए, इसीलिए अल्टरनेटिंग ट्रायंगल्स के कारण ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हमारे पास फिगर तो एक्सप्लेन हो गया, अब क्या करना है, राइट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जाना है। तो राइट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तो क्या, ट्रिग्नोमेट्री के लिए रेशियो के लिए क्या करते हैं, कैसा ट्रायंगल चाहिए हम लोगों को राइट ट्रायंगल चाहिए, तो हम लोग राइट ट्रायंगल में काम करेंगे। तो कैसा राइट ट्रायंगल, यहां पे कौन कौन राइट ट्रायंगल चल रहा है, एक राइट ट्रायंगल हो रहा है TWC1 और दूसरा हो रहा है TWC। तो हम लोग पहले राइट ट्रायंगल TWC जा रहे हैं। इन राइट ट्रायंगल TWC tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री कितना हो गया भाई, TW/WC। कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तोले वाला कंडीशन है टेंजेंट ऑफ द एंगल, और टेंजेंट ऑफ द एंगल में तो टेंजेंट ऑफ द 30 डिग्री, तो कितना P/B, P/B में तो साइड ऑपोजिट टू एंगल 30 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू द एंगल 30 डिग्री। tan 30 डिग्री 1/√3, TW/WC कुछ भी पता है नहीं, तो TW इक्वल टू क्या हो गया, TW इक्वल टू WC/√3 हो गया, है ना। यहां से TW निकाल लिया। क्यों TW क्यों निकालेंगे, क्योंकि मुझे इस पे काम करना है, CC1 पे काम करना है, WC1 हमको निकालना है, तो इसलिए इस पे काम करना है, इसलिए हम लोग TW निकाल रहे हैं। अगेन इन राइट ट्रायंगल TWC1 tan 60 डिग्री इक्वल टू TW/WC1 और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना, √3, तो √3 इक्वल टू TW/WC1। इससे क्या हो गया, TW इक्वल टू WC1 √3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये 2 हो गया, बाय 1 एंड 2 दोनों किसके वैल्यूज, दोनों किसका वैल्यू, TW का, इसलिए WC/√3 इज इक्वल टू WC1 √3, और यहां पे जब मल्टीप्लाई हो गया तो √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 क्या हो गया, WC1, यहां पे C1 है ना, C1, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा कि WC इज इक्वल टू 3WC1, WC इज इक्वल टू 3WC1, यहां से लाए, यहां से ये लाए, है ना, WC इज इक्वल टू 3WC1। अच्छा WC देखो क्या है फिगर में, तो WC इज इक्वल टू WC1 प्लस C1C, तो WC1 प्लस CC1 या C1C लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, 3WC1 हो गया। तो ये तो सेम है ना, WC1 एक साइड चला गया, तो CC1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3WC1 माइनस WC1 हो गया, और ये कितना हो गया CC1 के लिए, उसके लिए, और ये कितना हो गया 3 - 1 इज इक्वल टू 2WC1 हो गया। तो ये तो 6 सेकेंड है ना, 6 सेकेंड टाइम दिया था, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसने कार को रीच करने में 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बनने में कितना समय लगा था, 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड यही टाइम हो गया, इज इक्वल टू 2WC1 हो गया, तो WC1 क्या हो गया, 6 सेकेंड बाई 2, 3 सेकेंड। यही आपको निकालना था, फाइंड द टाइम टेकन बाई द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट C1, क्योंकि ये तो C से C1 तक पहुंच गया। अब C1 से W तक पहुंचने में क्या टाइम लगेगा, यही निकालना था। तो इसको निकालने के लिए हम लोगों को क्या गया, WC1 इज इक्वल टू 3 सेकेंड, इसीलिए देयरफॉर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट C1 कितना हो गया, 3 सेकेंड हो गया। कभी कभी इसी क्वेश्चन को पूछता है कि फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो टोटल टाइम टेकन बाय द कार फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट मतलब फ्रॉम द पॉइंट C कितना हो जाएगा, बट नेचुरल 9 सेकेंड ना, पहले 6 सेकेंड और फिर 3 सेकेंड, टोटल कितना हो गया 9 सेकेंड। तो अगर पूछता है आपसे कि फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, तो आप कितना लिखेंगे, 9 सेकेंड लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है।
देखिए यहाँ पे हम लोग नेम्स पे काम कर रहे हैं, WC1 आप इसको x वगैरह लेकर के भी बनाया जाता है, लेकिन मैं x लेकर के जल्दी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये आसानी से बिना x के हम कंसीडर करके बना सकते हैं, इसलिए। ठीक है, ओके, अच्छा लग रहा है तो दूसरों को भी बताइए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या कीजिए, बट नेचुरल यू हैव टू लाइक इट, नो, ओके।